एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है। हमें दिखाया जाता है वो जो लड़का रहता है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी निकलने लगती है। वो बोलता है कि अब तुम लोग का मैं क्या करूँगा? तुम लोग मुझे कैसे बता सकते हो कि मैं तुम लोग का क्या कर सकता हूँ? हमें दिखाया जाता है वो प्रिंसेस बोलती है कि आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या तबाही मचा रहे हो? तो वो बच्चा बोलता है कि अब क्या हो गया दीदी? अब मैं तुम्हें पसंद नहीं आ रहा हूँ क्या इस हालत में? तभी हमें दिखाया जाता है वो दूसरी लड़की जो रहती है वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, बोलती है कि तुम मेरे अब हो, मैं तुम्हें सिर्फ अपना ही बनाऊंगी। हमें दिखाया जाता है वो छोटा बच्चा उसे धकेल देता है और बोलता है कि बेवकूफ़, मैं तुम्हारे हाथ में इतनी आसानी से नहीं आ सकता हूँ। उसका जो भाई रहता है वो बोलता है कि दीदी आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि क्या तुमने ही उन सभी जानवरों को बीस्टों को मारा था? तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि हाँ, मैं अभी-अभी अंडे से बाहर आया हूँ ना, इसलिए मैंने उन लो अपनी शक्ति का कंट्रोल नहीं कर पाया हूँ। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि लगता है तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा वरना तुम ऐसे ही गलती करते रहोगे। हमें दिखाया था वो अपनी शक्तियों से बहुत ज़्यादा चिड़िया-विड़िया बनाने लगती है और उसकी तरफ भेजने लगती है। हमें दिखाया था वो बच्चा बोलता है कि वाह! तुम्हारी शक्ति तो बहुत ज़्यादा कमाल की है, लेकिन अब मेरी बारी है, मैं भी कुछ तुम्हें कुछ अच्छा सीन दिखाऊँगा जिससे कि तुम्हें भी अच्छा लगे। हमें दिखाया था वो बहुत ज़्यादा अपनी फायर का इस्तेमाल करता है, उन सारी चिड़िया को जो रहता है वहाँ पे जला देता है। हमें दिखाया जाता है वो बच्चा बोलता है कि बस तुम्हारे अंदर क्या इतनी ही ताकत है? मुझे तो लगता है तुम्हारे अंदर और ताकत है, लेकिन तुम मुझे दिखाना नहीं चाहती हो। तभी हमें दिखाया था वो बच्चा जो रहता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। पीछे से उसके ऊपर वो जो बड़ा सा आइस ड्रैगन रहता है वो उसके ऊपर काट लेता है और बोलता है कि अब तुम इसके सहारे जम जाओगे। हमें दिखाया था वो बच्चा बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ऊपर पीछे से हमला किया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि हमने सिर्फ़ तुम्हें भटकाने के लिए ही वो चिड़िया वाला जाल बनाया था। वो बच्चा बोलता है कि लेकिन कोई बात नहीं, मैं इससे जल्द ही निकल जाऊँगा। क्यों ना हम एक गेम खेलते हैं, मैं तुम्हें एक हिंट दे दूँगा कि वो जो फ़ीनिक्स है दूसरा वाला वो कहाँ पे है। हमें दिखाया था वो लोग बोलने लगते हैं कि जल्दी बताओ। वो बच्चा बोलता है कि ठीक है, मैं अपने घर के आस-पास ही उसे छुपा के रखा हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम उसे ढूँढ सकते हो, वरना आज रात के अंदर वो मर जाएगा। हमें दिखाया था वो दूसरी लड़की जो रहती है फिर से उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन वो फिर से बच के वहाँ से गायब हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, आज रात का ही तुम्हारे पास समय है। हमें दिखाया था वो जो ड्रैगन रहता है उसकी फायर से बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है और प्रिंसेस बोलती है कि इस ड्रैगन को भी बहुत ज़्यादा ज़ख्म हो गया है। अब इसे भी ठीक होने में बहुत ज़्यादा लंबे समय लगेगा। हमें दिखाया था उसको अपने पास रख लेते हैं उस ड्रैगन को और बोलते हैं कि तुम अभी आराम करो, हम तुम्हें वापस फिर से बुला लेंगे। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि अगर तुम्हें पता हो तो तुम हमें बता सकते हो कि वो फिनिक्स कहाँ है। हमें दिखाया तो उसका भाई जो रहता है बहुत ज़्यादा विनम्र रहता है। वो बोलता है कि क्या आप लोग हमारी टीम में आना पसंद करेंगे? हमें दिखाया जो फियोंसी रहता है वो बोलता है कि मेरी पत्नी और मैं एक साथ ही रहना पसंद करते हैं। वो बंदर ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है क्या ये तुम्हारी वाइफ़ है? हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि चलो अब हमें दूसरा काम भी करना चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हो। हमें दिखाया था वो जो प्रिंसेस और जो प्रिंसेस रहती है मतलब फियोंसी, वो दोनों वहाँ चले जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है हम बाद में मिलेंगे। हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो बहन रहती है उसके ऊपर चिल्ला रही होती है और बोल रही होती है कि आखिर तुमने उनके साथ इतने अच्छे से बर्ताव कैसे। उसका भाई बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, वो फिनिक्स और वो लड़की भी दोनों भी हमारी होगी। हमें दिखाया जाता है उसी गाँव का सीन, वहाँ पे वो लोग वापस आ जाते हैं। वहाँ पे से आने के बाद वो लोग बोलते हैं कि हमें यहीं से चेक करना पड़ेगा कि उस फिनिक्स का घर आखिर है कहाँ और वो हमें कहाँ मिलेगा। हमें दिखाया जाता है जो फियोंसी रहता है वो वहाँ पे कुछ अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, बोलता है कि हम इसके सहारे से उसके पास्ट का समय थोड़ा-सा देख पाएँगे, जिस कारण से हमें वहाँ के उसके बारे में पता चल जाएगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस और वो जो दोनों रहते हैं उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, बोलते हैं कि इसकी मदद से हम उसके फ्यूचर के मतलब पास्ट के बारे में देख पाएँगे। हमें दिखाया जाता है वो लोग पहुँच जाते हैं, पास्ट में दिखाया जाता है कि एक अंडा उनके पास रखा रहता है और गाँव वाले जो रहते हैं उसी अंडे के लिए लड़ रहे होते हैं। लेकिन वो जो अंडा रहता है वो एक बड़े से फ़ॉरेस्ट का रहता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि देखो वहाँ पे एक अंडा रखा है, क्या वही तो है? वही तो नहीं है वो फिनिक्स? हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो गाँव वाले रहते हैं उस अंडे के लिए ही एक-दूसरे को मार-पीट रहे होते हैं और प्रिंसेस बोल रही होती है कि यहाँ पे कितना ज़्यादा शोर, हल्ला और मार-पीट होता है। हमें दिखाया जाता है उस अंडे को उठा के एक बच्चा भाग रहा होता है और बोल रहा होता है कि इसे तो मैं ही लेके जाऊँगा। हमें दिखाया था वो बच्चा जो रहता है उस फेनिक्स के अंडे को लेके वहाँ चला जाता है और प्रिंसेस बोलती है कि देखो वो अंडा लेके जा रहा है, हमें उसका पीछा करना चाहिए। हमें दिखाया जाता है वो जो बच्चा रहता है उस अंडे को ले जाके एक तालाब पास रखता है, बोलता है कि इसे बहुत ज़्यादा गर्म है, इसे थोड़ा ठंडा कर देना चाहिए। तभी उसकी माँ आ जाती है और वो बच्चा बोलता है कि माँ देखो मुझे ये अंडा मिला क्या? हम इसे अपने साथ ले जाएँ। हमें दिखाया था उसकी माँ और वो जो बच्चा रहता है उस अंडे को अपने साथ अपने घर ले जा चुके रहते हैं। और प्रिंसेस बोलती है क्या हमें चल के और देखना चाहिए? प्रिंस बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं, हमें चलना चाहिए आगे। इसी से तो हमें पता चलेगा। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ से जाने लगती है, बोलती है ठीक है और आगे हमें जाना चाहिए। हमें दिखाया जाता है रात का सीन जो रहता है वहाँ पे एक लड़की घूम रही होती है घर के बाहर और वो जो बच्चा रहता है उस अंडे को एक मुर्गी के अंडे के पास रख देता है और बोलता है कि यहाँ पे ये अंडा रहेगा तो सक्सेस आएगा। तभी हमें दिखाया तो वहाँ पे जो बैंडिट्स लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि इस गाँव को अच्छे से लूट लो, यहाँ पे कोई भी ज़िंदा नहीं बचना चाहिए और वो जो बैंडिट्स लोग रहते हैं वो उस बच्चे के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसकी माँ को भी वहीं पे मार देते हैं। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि आखिर ये बैंडिट्स लोग कौन है? यहाँ पे क्या आ गए हैं? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमें इसे जान से बचाना चाहिए, हमें जाके इन सबको बचाना चाहिए। हमें दिखाया था उसका जो फियोंसी है मतलब वो जो बैंडिट्स लोग रहते हैं वहाँ पे गाँव वाले को जितने रहते हैं सबको मारने-पीटने लगते हैं और सबको मार डालते हैं। उस बच्चे की माँ को भी उन लोग मार डालते हैं। वो बच्चा रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि
तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत किया। हमें दिखाया जाता है उस अंडे की तरफ भी उस बैंडेज लोगों का नज़र चला जाता है और बोलते हैं कि वो अंडा किसका है, हमें वो भी चाहिए। हमें दिखाया जाता है बच्चा बोलता है कि उस अंडे को कुछ मत करना, वो अंडा सिर्फ मेरा है और तुम लोग उसे प्लीज़ मत मारना, मैं वरना तुम लोग के साथ अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है वो जो बैंडेज रहता है उस अंडे के ऊपर भी अपनी तलवार चला देता है, जिस कारण से वो जो अंडा रहता है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी जो रहती है वो वहाँ पे रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। हमें दिखाया जाता है उस अंडे के अंदर से बहुत ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी और फायर एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही वो जो प्रिंसेस वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि हमें इन लोगों को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन जो उसका फियांसी रहता है उसे रोक देता है, बोलता है कि ऐसा मत करो वरना ये फ्यूचर जो है चेंज हो जाएगा, इस कारण से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मुसीबत भी आ सकती है। हमें दिखाया जाता है वो जो बैंडेज रहता है उस अंडे को जाके प्राप्त करने लगता है, बोलता है कि ये अंडा मेरा है, लेकिन वो अंडा जो रहता है उसे दूर ढकेल देता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझे छूने की, और वो जो बैंडेज रहता है उधर ही मारा जाता है पलक झपकते के स्पीड से। हमें दिखाया जाता है वो जो अंडा रहता है उसकी जो जितनी भी शक्ति रहती है उस बच्चे के अंदर चली जाती है और वो बच्चे के अंदर उस फिनिश की आत्मा सोल उसके कंट्रोल में आ जाती है और वो बच्चा बोलता है कि अब मैं तुम लोग को बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। तुम लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और मेरी फैमिली को ख़त्म कर दिया, इसलिए मैं तुम लोग को जान से ही मार डालूँगा। हमें दिखाया था वो बच्चा जो रहता है उन लोग के बीच में कूद पड़ता है और बोलता है कि अब तुम लोग मेरे यहाँ तो मरना पसंद करोगे या फिर नहीं। हमें दिखाया था वो बच्चा जो रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और उन सब लोगों को मारने लगता है, बोलता है कि तुम लोग को मैं बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है ये अच्छा तो ये ऐसे बन गया है वो उस फिनिश का। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि अब हमें क्या करना चाहिए? क्या आपको कुछ पता है? हमें दिखाया था प्रिंस जो फियोंसी रहता है बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। तभी हमें दिखाया था वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं, उसकी जो मेमोरी रहती है वहाँ से वो बच्चा भी आ जाता है, बोलता है कि क्या तुम लोगों ने ढूँढ लिया क्या मेरे घर को? क्या तुम लोग को पता है कि मेरा घर कहाँ है? तभी हमें दिखाया था उस फियोंसी बोलता है कि तुम ज़्यादा बक-बक मत करो, हम तुम्हारे घर को जल्दी से ढूँढ लेंगे। हमें दिखाया था जो वो बच्चा रहता है बोलता है कि तुम लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम लोग तो सिर्फ़ उतना ही देख रहे हो जितना मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, बाकी सब चीज़ें तो मुझे अलग से ही पता है। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो? तभी हमें दिखाया था वो बच्चा जो रहता है वहाँ पे बहुत इविल हाँ भी हँसने लगता है, बोलता है कि तुम लोग नहीं जानते कि मेरे साथ क्या हुआ है पास्ट में, इसलिए मैं तुम सबको ही यहाँ पे मार डालूँगा और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। हमें दिखाया था वो बच्चा जो रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पागलपंती करने लगता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हँसने लगता है, बोलता है कि मैं तुम सबको ही यहाँ से मार दूँगा और तुम लोग की जितनी भी कल्टीवेशन है सब कुछ छीन लूँगा। हमें दिखाया प्रिंसेस उसको घूर के देखने लगती है, बोलते कि अब इसका हम लोग क्या करें? हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस और वो लोग रहते हैं उसके जो पास्ट रहता है उसमें फिर से चले जाते हैं। बोलते कि यहाँ पे जो फ़ॉर्मेशन लगी है उसे मैं तोड़ दूँगा, जिस कारण से यहाँ पे मैं बाहर जा सकता हूँ और तुम लोग इस चीज़ को नहीं देख पाओगे कि वहाँ पे क्या हुआ है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस लोग बोलते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें दिखाया जाता है उसका फियांसे बोलता है कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा वरना हम इधर ही फँस सकते हैं। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो बच्चा रहता है उस फ़ॉर्मेशन को तोड़ने लगता है, बोलता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन जो प्रिंसेस रहती है उस बच्चे को देख के वहीं पे रुक जाती है, बोलती है कि ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है इस पिंजरे से निकलने की। हमें दिखाया है जो प्रिंसेस रहती है फियोंसी को छोड़ के बोलती है कि मुझे उसकी मदद करने के लिए जाना पड़ेगा। हमें दिखाया है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे पहुँच जाती है और बोलती है कि मैं भी आ गई हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। और वो बच्चा बोल रहा होता है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों करने आई हो? हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि मैं तुम्हें आज़ाद देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पे ज़िंदगी भर फँसे रहो। ये बात सुन के वो बच्चा हैरान हो जाता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।